का स्थान जो है तो हो गया, ठीक है ना। अब चतुर्थ भाव सुख भाव की चर्चा करते हैं। सुख भाव में इन्होंने कहा है कि उक्तम तृतीय भावस्य फलम संक्षेपतो मया सुख भाव फलम चाथो कथयामि द्विजोत्तमा। बोले उक्तम तृतीय भावस्य फलम संक्षेपतो मया, बोले तृतीय भाव का फल हमने जो है संक्षेप में कह दिया है। अब सुख भाव का जो है फल कहते हैं। हे उत्तम, हे द्विजोत्तम, हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, इसको सुनिए। तो अब इसको जो है समझ लीजिए। समझना क्या है कि सुखे से सुख भावस्थे लगने से तदगते पिवा शुभ दृष्टे च जातस्यो पूर्णम गृह सुखम बदेत। ये कह रहे हैं सुखे से सुख भावस्थे, सुख भाव का स्वामी। सुख भाव क्या? चतुर्थ भाव। चतुर्थ भाव का स्वामी चतुर्थ भाव में हो। लगने से तद गते पिवा, और लग्न का स्वामी भी चतुर्थ भाव में गया हो। ठीक, लिख लीजिए जैसे समझ में आए आपके। तो बाकी थोड़ा अलग है। सुखे से सुख भावस्थे लगने से तदगते पिवा, अर्थात सुख भाव में लगनेश चतुर्थेश का युति हो, लगनेश चतुर्थेश बैठे हों, और शुभ दृष्टे च जातस्य, शुभ ग्रहों की दृष्टि हो, तो पूर्णम गृह सुखम बदेत, उसे मकान का पूर्ण सुख प्राप्त होगा। ठीक है। और ये कह रहे हैं स्वाग्रेहे स्वांसके स्वावोच्चे शुभ स्थानाधिपो यदि भूमियान ग्रहादीनाम सुखम बाध्य भवम तथा। ठीक है। ये कह रहे हैं कि यदि जो है स्वग्रहे सुख भाव का स्वामी अपने घर में हो, स्वांश के अपने नवमांश में हो, स्व उच्चे अपने उच्च राशि में हो, सुख स्थानाधिपो यदि, सुख स्थान का स्वामी यदि ऐसी स्थिति में हो, तब क्या होगा? भूमियान ग्रहादि नाम, स्वग्रही स्वनवमांश और स्व उच्च में हो, अपनी उच्च राशि में हो, तो उस व्यक्ति को भूमि का, वाहन का, गृह का सुख जो है प्राप्त होगा। वाद्यम भवम तथा। ठीक है। वाहन भूमि हो गया, और वाहन भाई सुख भाव से जो विचार करते हैं, तो ग्रह का हो गया, वाहन का हो गया, खेती का हो गया, माता का हो गया, बाजे गाने का आदि का जो है, ये समस्त सुख जो है उसे प्राप्त होगा। ठीक है। वाद्यम भवम तथा। और कर्माधिपेन संयुक्त, यदि कर्मेश से युक्त हो, कर्मेश क्या? दसमेश से युक्त हो, और केंद्रे कोणे ग्रहाधिपे, और चतुर्थ भाव का स्वामी केंद्र त्रिकोण में स्थित हो, दसमेश से युक्त होकर के चतुर्थ भाव का स्वामी सुखेश। चतुर्थ भाव के स्वामी को क्या कहते हैं? सुखेश। तो चतुर्थ भाव का स्वामी यदि दसमेश से युक्त होकर के केंद्र त्रिकोण में स्थित हो, तो विचित्र सौध्य प्रकार मंडितम तद गृहम बदेत, उसका घर जो है विचित्र प्रकार का जो है एक जो है होगा, मतलब उत्तम श्रेणी का मकान होगा। उत्तम श्रेणी का चित्रकला आदि से संयुक्त उसका जो है मकान होगा, है ना। सुंदर तरीके का बनाया हुआ एक जो है उसके मकान की स्थिति होगी, जिसमें वह निवास करेगा। बंधु स्थाने स्वरे सौम्य शुभ ग्रह युतेक्षिते ससिजे लग्न संयुक्ते बंधु पूज्यो भवेत नरा। ठीक है। कह रहे हैं सुखेश दसमेश के साथ केंद्र त्रिकोण में हो, तो उसको जो है उत्तम मकान मिलेगा। ये बात जो है तो पहले बता दी। और बंधु स्थाने स्वरे सौम्य,
बंधु स्थाने स्वरे सौम्य। चतुर्थ का स्वामी शुभ ग्रह हो या शुभ ग्रह से युक्त हो करके लग्न में बुध हो तो वह मनुष्य बंधुओं में श्रेष्ठ होगा। धान्य मतलब मान्य होगा, धन धान्य से युक्त होगा, धन धान्य से युक्त होगा। बंधु स्वरे सौम्य शुभ ग्रह युतेक्षिते ससिजे लग्न संयुक्ते बंधु पूज्यो भवेत नरः। यदि जो है चतुर्थ भाव का स्वामी सौम्य ग्रह हो और शुभ ग्रह युतेक्षिते शुभ ग्रह से युत हो या शुभ ग्रह से दृष्ट हो और ससिजे लग्न संयुक्ते चंद्रमा लग्न में हो तो बंधु पूज्यो भवेत नरः। वह मनुष्य जो है बंधु बांधवों का पूज्य होगा, मतलब मान्य होगा, श्रेष्ठ होगा, अपने बंधु बांधवों में श्रेष्ठ होगा। ठीक है। अब ये कहते हैं कि मातुः स्थाने शुभयुते, मातुः स्थाने शुभयुते तदीसे स्वोच्च राशिगे कारके बल संयुक्ते मातुर्दीर्घायो रादिशेत। मातु स्थाने शुभयुते, माता के स्थान में शुभ ग्रह से युत यदि तदी से उसका ग्रह सुखेश, यदि माता के स्थान में मतलब चतुर्थ, सीधी सी बात समझिए कि चतुर्थ भाव में शुभ ग्रह हों, क्या हो? चतुर्थ भाव में शुभ ग्रह हो, चतुर्थेश उच्च राशि में हो और कारके बल संयुक्त, और कारक चतुर्थ का जो कारक है उससे जो है युत हो। चतुर्थ का कारक कौन है? चंद्रमा। तो चंद्रमा से युत हो। ठीक है। या हम ये कहें कि चतुर्थ का जो कारक है वह बलवान हो, चतुर्थ का कारक बलवान हो तो मातुर दीर्घायु रादिशेत, तो उस जातक की माता जो है दीर्घायु होगी, और अर्थात ये कह सकते हैं कि उस जातक को माता का पूर्ण सुख प्राप्त होगा, माता का पूर्ण सुख प्राप्त होगा। सुखे से केंद्र भावस्थे तथा केंद्र स्थितो भृगु ससिजे स्वोच्च राशिस्थे मातुः पूर्णम सुखम बदेत। सुखेश केंद्र भावस्थे, चतुर्थ भाव का स्वामी यदि केंद्र में हो और केंद्र स्थितो भृगु, और केंद्र में ही शुक्र स्थित हो, केंद्र में ही शुक्र स्थित हो, और ससिजे बुध स्वोच्च राशि स्थे, बुध अपनी उच्च राशि में हो, बुध अपनी उच्च राशि में हो, मातुः पूर्ण सुखम बदेत, तो क्या होगा? माता का पूर्ण सुख प्राप्त होगा। ठीक। अब आगे कह रहे हैं कि सुखे रवि युते मंदे चंद्रे भाग्य गते सती लाभ स्थान गते भौमो गोह महिष्यादि लाभ कृत। सुखे रवि युक्ते, सुख भाव में सूर्य से युक्त कौन हो? सूर्य युत हो। सुख भाव में सुख भाव में सूर्य हो, सुख भाव में सूर्य हो, और मंदे चंद्रे भाग्य गते सती,
शनि और चंद्रमा भाग्य भाव में गए हों और लाभ स्थान गते भौम्यो, और लाभ स्थान में मंगल गया हो, लाभ स्थान में मंगल गया हो, तो क्या होगा? गो महिष्यादि लाभ विकृत, उसे गाय भैंस पशु आदि का जो है तो लाभ होगा, गाय पशु आदि का लाभ होगा। सुख में सूर्य हो, सुख भाव में सूर्य हो, नवम भाव में मंगल और शनि हो, नवम भाव में मंगल और शनि हो, तथा नवम स्थान में नवम भाव में चंद्रमा और जो है मंदे चंदे, चंद्रमा और मंगल हो, वो चंद्रमा और शनि हो, और लाभ भाव में मंगल गया हो, तो उस व्यक्ति को जो है गाय भैंस आदि का सुख प्राप्त होगा। और ये कह रहे चर गृह समायुक्ते, चर गेह समायुक्ते सुखे तद राशि नायिके षष्ठे बे स्थिते भौमे नरः प्राप्नोति मूकताम। सुख भाव में चर राशि हो, सुख भाव में चर राशि, चर गेह समायुक्ते, सुख भाव चर राशि से युक्त हो, उसका स्वामी, उसका स्वामी तद्राशि नायके, उसका स्वामी षष्ठे व्यये स्थिते, छठे और व्यय स्थान में स्थित हो, उसका स्वामी। और कौन? मंगल, उसका स्वामी और मंगल, उसका स्वामी षष्ठ व्यय और उसका उसका स्वामी और मंगल 6/12 में अगर स्थित हो तो वह जातक गूंगा होगा, वह जातक गूंगा होगा। चरगेह समायुक्ते सुखे तदराशि नायके, सुख भाव में चर राशि हो, उसका स्वामी जो है यदि षष्ठे व्यय स्थिते, छठे और व्यय स्थान में भौम के सहित, भौमे भौम मंगल के सहित स्थित हो, तो वह नरः मूकताम प्राप्तवान, मूक हो जाएगा, ठीक, मतलब गूंगा होगा। लग्न स्थानाधिपे सौम्य सुखे से नीच राशि के कार्य के वैभावस्थे सुखे से लाभ संगते। लग्न स्थानाधिपे सौम्य, लग्न स्थान में यदि बुध हो और सुखे से नीच राशि के, और सुख भाव का जो स्वामी ग्रह है वह नीच राशि में हो, वह नीच राशि में हो, कारक के वैभावस्थे, और कारक जो सुख भाव का कारक ग्रह कौन है? चंद्रमा, वह वैभाव में हो, और सुखे से लाभ संगते, सुखे से लाभ संगते, और यदि कदाचित सुखेश लाभ भाव में हो, यदि कदाचित सुखेश लाभ भाव में हो तो उस व्यक्ति को क्या होगा? लाभ ही होगा। तो कैसे लाभ होगा? तो बोले द्वादशे संबते प्राप्ते, द्वादशे संबते प्राप्ते वाहनस्य सुखम वदेत, उसे 12 वर्ष में, 12 वर्ष की आयु में वाहन का सुख प्राप्त होगा। कैसी स्थिति में प्राप्त होगा? कि लग्नाधिपे सौम्य, लग्नाधिपे सौम्य, लग्न का स्वामी बुध हो, लग्नाधिपे, लग्न में स्थित जो है बुध हो, लग्न में बुध स्थित हो, सुखे से नीच राशि के, सुखे से नीच राशि में हो, और कार्य के वैभाव से, कारक ग्रह वैभाव में हो, सुखे से लाभ संगते, सुखेश जो है लाभ ग्रह लाभ भाव में स्थित हो, और द्वादशे संबते प्राप्ते वाहनस्य सुखम वदेत,
12 वर्ष में उस व्यक्ति को वाहन का सुख प्राप्त होगा। इस नीच राशि में होकर के हो लाभ भाव में, लाभ भाव में, ठीक है ना। तो उस व्यक्ति को जो है 12 वर्ष में वाहन का सुख प्राप्त होगा, ठीक है। वाहने सूर संयुक्ते स्वोचे तद्भाव नायके। वाहने सूर संयुक्ते, वाहन का स्वामी मतलब वाहन भाव, एक तरीके से ये वाहन भाव क्या हो, सूर संयुक्ते। वाहने सूर संयुक्ते मतलब वाहनेश कौन है, सुखेश। तो वाहन भाव कौन हुआ, चतुर्थ। तो वाहने मतलब चतुर्थ भाव सूर से युक्त हो, और स्वोच्चे तद्भाव नायके, उसका जो नायक है, किसका नायक, सुख भाव का, सूर से युक्त हो। हाँ, सुख भाव में सूर मतलब चतुर्थ में सूर हो, और चतुर्थेश जो है उच्च राशि में हो, सुखेश उच्च राशि में हो, और शुक्रेण संयुक्ते, और वह शुक्र के साथ में अपनी उच्च राशि में स्थित हो। तब क्या होगा, वर्षे द्वात्रिंशे वाहनम भवेत, मतलब 32 वर्ष में उस व्यक्ति को वाहन का सुख प्राप्त होगा। 32 वर्ष में उस व्यक्ति को वाहन का सुख प्राप्त होगा। शर्त क्या है कि चतुर्थ भाव में सूर्य स्थित हो, चतुर्थ भाव का स्वामी उच्च का हो करके शुक्र के साथ में स्थित हो उच्च राशि में, ठीक, कहीं भी। तो 32 वर्षे वाहनम सुखम भवेत, 32 वर्ष में उसे वाहन का सुख प्राप्त होगा। कर्मेशेन युते बंधुनाथे तुंगांश संयुक्ते 24 वर्षे नरो वाहन भाग भवेत। कह रहे हैं कि कर्मेशेन युते बंधुनाथे, सुख भाव का स्वामी कर्मेश से युक्त हो, माने दशमेश से युक्त हो, और तुंगांश संयुक्ते अपने उच्च नवमांश में हो, अपने उच्च नवमांश में हो, अपने उच्चांश में हो, अपने उच्चांश में हो। उच्चांश हर एक ग्रह के निश्चित है, तो वह जो है बंधु भाव का जो स्वामी है उसका जो उच्चांश हो, जैसे सूर्य है तो मेष के 10 अंश में हो, ठीक है, चंद्रमा है तो वृष के 3 अंश में हो। तो इस तरह से अगर जो है बंधु का स्वामी वह अपने उच्चांश संयुक्त उच्चांश में होगा, तो 24 वर्षे नरो वाहन भाग भवेत, 42 वर्ष में उस व्यक्ति को वाहन का सुख प्राप्त होगा, ठीक है। और लाभे से सुख राशि स्थित, सुखे से लाभ संयुक्ते 12 वर्षे प्राप्ते जातो वाहन भाग भवेत। कह रहे हैं कि लाभे से, लाभ भाव का स्वामी सुख भाव में हो, सुख भाव का स्वामी लाभ भाव में हो, तो हाँ, लाभेश और द्वादशेश में अन्य योग हो, एक दूसरे के राशि में स्थित हो, सुख में हो, सुखेश लाभ में हो। तो 12 वर्षे प्राप्ते जातो वाहन भाग भवे, तो 12 वर्ष में जातक को वाहन का सुख प्राप्त होगा। बोले शुभत्वम भावस्य पापत्वम फल मन्नथा। बोले अब ये कह रहे हैं कि अगर भाव में शुभ ग्रह की स्थिति होगी तो भाव का शुभ फल होगा, और पाप ग्रह होंगे तो पाप का उसका फल जो है अन्यथा होगा, माने शुभ नहीं होगा, अशुभ होगा। ऐसा जो है तो समझना चाहिए। चतुर्थ भाव में अगर शुभ ग्रह की स्थिति होगी, चतुर्थी शुभ स्थिति में होगा, कारक शुभ स्थिति में होगा, तो उस व्यक्ति को माता का, ग्रह का, इनका जो है पूर्ण सुख प्राप्त होगा।
जितनी सारी ठीक है। चीजें, सारी चीजों का। हाँ, सारी चीजों का। ठीक है। राधे राधे। आपने प्लॉट लेके बनाया था कितने साल पहले?